अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने इंटर पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 9 है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं डील्स विद मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, यानी 3 एंगल्स की मेजरमेंट के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ना है, जिसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब एंगल्स की मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। एंगल क्या होता है पहले तो वो देखना होगा। एंगल हमेशा तब बनता है जब कोई एक वर्टेक्स हो। वर्टेक्स यानी ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने वर्टेक्स का नाम दिया कि ये एक पॉइंट वर्टेक्स है। इस पॉइंट से एक इनिशियल लाइन ड्रा की, इनिशियल रे ये निकली, यानी इनिशियल रे है। यहाँ से कोई और हमने रे निकाली जो इस तरफ जा रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी वर्टेक्स सेम है। वर्टेक्स सेम है यानी एक पॉइंट है। इस पॉइंट से ये पहली फर्स्ट रे निकाली, इसको हमने इनिशियल रेस का नाम दे दिया कि ये इनिशियल रे है। इसके बाद ये कोई भी हमने सेकंड रे निकाली इस वर्टेक्स से, उसको टर्मिनेटिंग रे कहते हैं। सेकंड जो भी है उसके लिए टर्मिनेटिंग का वर्ड यूज़ होगा कि ये इनिशियल रे थी। इसके बाद हमने एक टर्मिनेटिंग रे निकाली। ये दरमियान में जो ये एरिया है, ये कोई एंगल है, ये थीटा, यानी ये जो चीज़ बनती है एंगल बनता है, इसको थीटा या कोई भी एंगल का नाम देते हैं। यहाँ पे थीटा का नाम दिया गया, ठीक हो गया, इसे एंगल कहते हैं। तो एंगल के साथ साइन पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे फाइंड करना है, यानी एंगल दिया गया है, कोई भी पॉजिटिव एंगल होगा या नेगेटिव होगा। यानी यहाँ पे अगर हम यहाँ बनाते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ से अगर एंगल बनना स्टार्ट करता है, यानी यहाँ से यहाँ जाती है, अगर यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ पे एंगल 0 था, यानी हमारा यहाँ से हमने स्टार्ट किया 0 डिग्री, यहाँ आए वर्टिकली 90 डिग्री हो गया, यानी यहाँ से यहाँ गए 0 से 90 डिग्री तक। 90 से यहाँ आए 180 डिग्री, 180 से यहाँ 270 डिग्री, 270 से फिर दोबारा 360 डिग्री। यानी हमने एंटी क्लॉकवाइज सफ़र किया, तो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 220, 220 से 360 तक आ गए। अब अगर हम क्लॉकवाइज देखते हैं, यानी जैसे घड़ी की रोटेशन होती है क्लॉक की, यहाँ तो ये यहाँ -90 डिग्री, इसी तरह यहाँ अगर जाएगा तो ये -180 डिग्री होगा, यहाँ -270 और यहाँ -360। यानी एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एंगल के साथ साइन जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव उसकी रोटेशन की वजह से लगता है। यानी अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव साइन होगा, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेगेटिव साइन होगा। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट एंगल इन रेडियन। यानी हमारे पास एंगल दिया गया है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। एंगल हमारे पास दिया गया है डिग्री, मिनट, सेकंड। यानी अगर यहाँ पे हमने ये समझना है कि डिग्री में है, अगर यानी 1 डिग्री अगर है, इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो इस 1 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, और मिनट के ऊपर साइन ये एक डैश का लगता है। अगर डिग्री में है, मिनट में कन्वर्ट करना है, 1 × 60 कर देंगे। अगर मिनट से सेकंड में करना है तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा, या ऐसे समझें कि हमारे पास मिनट में अगर 1 है, यानी ये जो मिनट है इसकी जगह हमें 1 दिया गया है, तो 1 × 60 एक दफ़ा दोबारा फिर कर देंगे तो वो सेकंड बन जाएगा। जैसे यहाँ 1 × 60 है तो ये 60 मिनट बन गए, तो इसको यहाँ 60 × 60 कर देंगे तो ये सेकंड, और इसके ऊपर डबल डैश आती है। यानी यहाँ डिग्री थी, ऊपर ये साइन आया, मिनट के ऊपर 1 डैश और सेकंड के ऊपर डबल डैश। अगर डिग्री से डायरेक्ट हमने सेकंड बनाने हैं तो सेकंड बनाने के लिए हम इस डिग्री के साथ 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऊपर वाला डिग्री वाला साइन ख़त्म और यहाँ डबल डैश आ जाएगी। यानी ये वाला 60 और ये 60 आपस में मल्टीप्लाई होकर 3600 बन जाएगी, तो डिग्री से सेकंड में कन्वर्ट होगा। अब इस तरह कन्वर्सली हम जब वापस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हमने सेकंड से अगर मिनट बनाने हैं, यानी अगर हमारे पास दिया गया है कि 6 सेकंड ऐसे लिखा है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो वो हम लिखेंगे 6 × 1/60, 6 × 1/60, तो ये जो इसका आंसर आएगा वो मिनट में होगा।
इसी तरह अगर 6 मिनट दिया गया है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वो होगा 6 × 160 डिग्री। अगर हमने डायरेक्ट ये जो 6 है सेकंड, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम लिखेंगे 6 × 1/3 600। तो ये जो इसका आंसर आएगा, ये आंसर हमारे पास डिग्री के इक्वल होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमने यहाँ देख लिया कि इस तरह अगर दिया गया है तो ये किस तरह हमारे पास कन्वर्ट करके डिग्री में कन्वर्ट होता है। यानी अगर सेकंड में दिया गया है उसको कन्वर्ट करना है तो वो वाला जो होगा एंगल, वो मल्टीप्लाई 1/3600 से मल्टीप्लाई करा के जो आंसर आएगा वो डिग्री बन जाएगी। अगर सेकंड में दिया गया है तो इस तरह, अगर मिनट में दिया गया है तो वो जो होगा नंबर, उस नंबर के साथ 1/60 मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिग्री बन जाएगा। जब डिग्री बन जाएगा उस डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। यानी कोई भी नंबर पहले तो हमने उसको डिग्री बनाना है। अगर मिनट में दिया गया है, सेकंड में दिया गया है तो डिग्री बन गया, उसके बाद हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में कि एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करें। रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, यानी अगर हमारे पास ये 1 डिग्री बन गया है, 1 हमने सपोज़ किया कि नंबर हमने बना लिया है, सेकंड मिनट्स अगर हैं उसको तो उसको यहाँ हमने सिंप्लीफाई करके तो 1 डिग्री फॉर एग्जांपल बना लिया है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वो इक्वल होगा π/180 रेडियन। इसी तरह अगर कोई और 1 डिग्री की जगह कुछ और है तो π/180 से मल्टीप्लाई करा देंगे, जो आंसर आएगा वो रेडियन होगा। फॉर एग्जांपल हम बुक की तरफ जाते हैं, एक्सरसाइज 9.1 का अगर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को अब हम अगर लिखेंगे रेडियन में तो 30 डिग्री हमारे पास इक्वल होगा 30 × π/180। तो ये हमारे पास है 31 और 30 30 16 6 आर 36 आर 31 और 30 36 आर 180। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका π/6 रेडियन। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट अगर देखें तो वो 45 डिग्री है। 45 डिग्री को भी करना बहुत इजी है, यानी 45 के साथ हम मल्टीप्लाई करा दें π/180 तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो रेडियन में आंसर आएगा। यानी ये अगर हम इसको करते हैं, यानी अगर 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 9s are 45, 5 3s are 15, 5 6 are 30, 9 1s are 9, 9 4s are 36। यानी ये हमारे पास π/4 बन गया। 45 डिग्री इज इक्वल टू π/4 रेडियन। तो ये तो क्वेश्चन फर्स्ट 2 पार्ट, यानी इस तरह के क्वेश्चन तो इजी हैं। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वो 10 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 10 बन रहा है। पार्ट नंबर 10 में वो कहता है 10 डिग्री 15 सेकंड। अब यहाँ पे उसने सेकंड दिए हैं। फर्स्ट मैं आपको बताया था कि 10 डिग्री 15 सेकंड में फ़र्स्ट हमने इस सेकंड को ख़त्म करके, सॉरी ये मिनट है क्योंकि 1 डैश या मिनट है, सेकंड के लिए डबल डैश होगी, तो ये मिनट दिए गए, इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ देखते हैं 10 डिग्री अलहदा प्लस 15 मल्टीप्लाई 1/60, चूँकि ये मिनट है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह। अब ये 15 1s are 15, 15 4s are 60, तो ये हमारे पास बना 10 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 1/4 डिग्री, 4 हो गया ऊपर, 40 प्लस 1, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 4 और 4 4 10s are 40 प्लस 1 डिग्री। ये हमारे पास बना 41/4 डिग्री। अब 41/4 डिग्री है, अब हमने ये बना लिया है, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 41/4 मल्टीप्लाई π/180 लिख देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो रेडियन के इक्वल होगा। इस तरह स्टूडेंट हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर इसी तरह इसका एक और पार्ट देखते हैं जिसमें सेकंड दिए गए हैं, यानी इसका अगर पार्ट नंबर 12 देखें, पार्ट नंबर 12 में वो कहता है 75 डिग्री 6 सेकंड 6 मिनट 30 सेकंड।
इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट इन तमाम को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड ये इक्वल है 75 डिग्री। 75 डिग्री के बाद हम इसे प्लस करके लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 1/60 डिग्री प्लस 30 मल्टीप्लाई 1/3600 डिग्री। यानी ये अगर सेकंड में तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 1/3600 डिग्री से तो वो डिग्री बन जाएगा। ये मिनट में है तो 6 मल्टीप्लाई 1/60 कर देंगे तो ये डिग्री बन जाएगा। अब ये 75 डिग्री प्लस 6 1 6 6 10 प्लस 1/10 डिग्री प्लस ये 3 3 0 0 से काट गया 3 1 3 3 120 1/120 डिग्री। अब ये हम इसको अगर ऐड कर लें तमाम को 75 डिग्री प्लस 1/10 डिग्री प्लस 1/120 डिग्री, इनका एलसीएम ले लें 120 एलसीएम आया। तो इसको अब हम अगर सॉल्व करते हैं यानी इसके नीचे 1 है, 1 को 120 से मल्टीप्लाई दें, 75 को 120 से मल्टीप्लाई से जो आंसर आया प्लस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कराया 12 आंसर तो 12 प्लस 1 होल डिग्री। यहाँ से सॉल्व आउट करना है, ये डिग्री में आंसर आ जाएगा। अब उसको डिग्री का रेडियन बनाने के लिए जो आंसर आएगा डिग्री में उस आंसर से मल्टीप्लाई कराना है π/180। जो आंसर आ गया वो हमारा रेडियन के इक्वल होगा। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सॉल्व करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।